नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत बड़ी रोचक है। बहुत से दिलचस्प किस्से और कहानियां हरियाणा की राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में संयुक्त पंजाब के वक्त 1951 और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। क्योंकि यह चुनाव 1951 के अंत में शुरू हुए थे और 1952 के शुरुआती महीनों में जाकर संपन्न हुए थे, इसलिए इन्हें 1951 और 1952 के चुनाव के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की सियासत की सीरीज में हम आपको सिलसिलेवार 1951 से लेकर 2019 तक हुए तमाम संसदीय और विधानसभा चुनावों के बारे में जानकारी देंगे। आज के वीडियो में हम आपको 1951 के चुनावों के बारे में बताएंगे, संसदीय चुनावों के बारे में, और इसके बाद विधानसभा चुनावों के बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे जो 1951 में हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 में हरियाणा में 7 संसदीय सीटें थी और इन संसदीय सीटों की भौगोलिक स्थिति बड़ी दिलचस्प थी। जैसे मसलन अंबाला सीट उस समय अंबाला शिमला सीट के नाम से जानी जाती थी और अंबाला और शिमला सीट जो है वो मिलाकर संसदीय क्षेत्र थे। इसी तरह से सिरसा और फाजिल्का भी उस समय एक ज्वाइंट सीट होती थी जिसका नाम था सिरसा फाजिल्का सीट। कुल 7 संसदीय क्षेत्र हरियाणा के हिस्से वाले क्षेत्र में आते थे, जबकि उस समय हरियाणा के हिस्से में कुल 40 विधानसभा क्षेत्र थे। आज 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस वीडियो में आज आपको जानकारी देते हैं हरियाणा के संक्षिप्त सियासी इतिहास के बारे में और 1951 के संसदीय चुनाव के बारे में। पहले आम चुनावों के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें हरियाणा के संक्षिप्त इतिहास को जानना चाहिए। 44,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हरियाणा में 22 जिले हैं। कुल 10 संसदीय क्षेत्र हैं। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक। वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा हलके हैं। इनमें 17 विधानसभा हलके आरक्षित हैं। 1967 से लेकर 2019 तक हरियाणा में 13 सामान्य विधानसभा चुनाव हुए। 1966 में हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। अब तक भगवत दयाल शर्मा के अलावा बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मास्टर हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। सबसे अधिक 5 बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का रहा। 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक ओम प्रकाश चौटाला केवल 6 दिनों के लिए, जबकि 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक ओम प्रकाश चौटाला 16 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। आज भी सबसे कम कार्यकाल के लिहाज से यह एक रिकॉर्ड है। लगातार एक टर्म में सबसे कम कार्यकाल का रिकॉर्ड चौटाला के नाम है, तो एक टर्म में सबसे लंबा कार्यकाल भी चौटाला का रहा। 2 मार्च 2000 से लेकर 4 मार्च 2005 तक चौटाला 1829 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा में कांग्रेस का शासनकाल सबसे अधिक रहा है। हरियाणा के करीब 55 बरस के सियासी इतिहास में कांग्रेस ने करीब 31 साल 7 महीने तक शासन किया। राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी भी 224 दिनों तक सत्ता में रही। करीब 738 दिनों के लिए जनता पार्टी की सरकार में देवीलाल मुख्यमंत्री रहे। 4.25 साल तक कुल मिलाकर हरियाणा में जनता दल की सरकार रही। जनता दल की सरकार में चौधरी देवीलाल के अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे। इसी प्रकार से करीब 3 बरस के लिए हरियाणा विकास पार्टी की सरकार रही और 5.5 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल का शासन रहा, जबकि करीब 5.25 साल 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा के 55 बरस के लंबे सियासी इतिहास में 31 साल 7 महीने कांग्रेस, 6.25 साल भाजपा ने राज किया। ऐसे में करीब 39 बरस 2 बड़े राष्ट्रीय दलों का राजकाज रहा। हरियाणा में अब तक एक बार विशाल हरियाणा पार्टी, एक बार जनता पार्टी, एक बार हरियाणा विकास पार्टी और एक बार इनेलो जैसे क्षेत्रीय दल भी सरकार बनाने में सफल रहे। कुल 3 दफ़ा राष्ट्रपति शासन रहा। 365 दिन का राष्ट्रपति का शासनकाल हरियाणा में रहा।
तो अब आपको जानकारी देते हैं 1951 और 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बारे में। संयुक्त पंजाब के वक्त साल 1951-52 के अलावा 1967 और 1962 में आम संसदीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए। पहले संसदीय चुनाव में हरियाणा के अंतर्गत आने वाली संसदीय सीटों की भौगोलिक स्थिति बड़ी रोचक थी। अम्बाला शिमला संसदीय सीट के अलावा करनाल, रोहतक, झज्जर रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार और सिरसा फाजिलका संसदीय सीटों पर पहले आम चुनाव हुए थे। कुल 7 संसदीय सीटें हरियाणा के हिस्से में थी और सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि पहले आम चुनाव में सर छोटू राम की जमींदारा पार्टी ने कांग्रेस को पूरी टक्कर दी। अम्बाला शिमला सीट से कांग्रेस के टेकचंद ने लगभग 98,200 वोट हासिल करते हुए भारतीय जनसंघ के सोहनलाल को 44,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। करनाल सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुभद्रा जोशी ने जीत हासिल की। उन्होंने लगभग 2 लाख वोट प्राप्त करते हुए अपने प्रतिद्वंदी वीरेंद्र कुमार को लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हराया। रोहतक संसदीय सीट से रणबीर सिंह हुड्डा ने लगभग 1,08,000 वोट लेते हुए जमींदारा पार्टी के हरिराम को 26,372 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसी तरह से झज्जर रेवाड़ी लोकसभा जो एक संयुक्त सीट थी, झज्जर और रेवाड़ी को मिलाकर, वहां से घमंडी लाल सांसद निर्वाचित हुए। घमंडी लाल को 1,02,435 वोट मिले, जबकि जमींदारा पार्टी के प्रताप सिंह को 98,503 वोट मिले। गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के ठाकरदास विजयी हुए। ठाकरदास ने 1,13,269 वोट लेते हुए जीवन खान को 76,654 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। हिसार सीट से अचिंत राम पहला आम चुनाव जीतने में कामयाब रहे और वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे। अचिंत राम को 66,266 वोट मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हरदेव साहे 36,395 वोट लेने में सफल रहे। उस समय सिरसा और फाजिलका सीट इकट्ठी सीट थी और उस संसदीय सीट का नाम था सिरसा फाजिलका संसदीय सीट। सिरसा फाजिलका सीट पर कांग्रेस के आत्मा सिंह ने 75,412 वोट हासिल करते हुए लगभग 20,167 वोटों से जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 55,245 वोटों के साथ शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गुरराज सिंह रहे। तो आज हमने आपको जानकारी दी 1951 में हुए पहले आम संसदीय चुनावों के बारे में। जैसा कि आपको इस वीडियो के जरिए हमने बताया कि उस समय 7 सीटें थी। रेवाड़ी और झज्जर भी कभी संसदीय सीट होते थे, जबकि अम्बाला और शिमला दोनों इलाके मिलाकर अम्बाला शिमला सीट थी। इसी तरह से फाजिलका और सिरसा, जो फाजिलका पंजाब का हिस्सा है आजकल, वो संयुक्त पंजाब के समय सिरसा फाजिलका सीट के रूप में अस्तित्व में था। अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे 1951 में हुए ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव के बारे में, जब उस समय 40 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के हिस्से में होते थे। कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार थे और जमींदारा पार्टी ने जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, हालांकि कुछ सीटों पर जीत दर्ज की थी लेकिन कांग्रेस को पूरी टक्कर दी थी उन चुनावों में, उस वीडियो पर फिर चर्चा करेंगे। आप फिलहाल देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प किस्सा या कहानी है तो हमें ईमेल कीजिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।